अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बदर जमान की शक्ल देखने वाली होगी जब उसे अहद की कोई खैर खबर नहीं मिलेगी। और इसी के साथ अब शेर भी फजर की खुशी के लिए मलिक शुजात से मिलने उसकी जमीनों पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब फहद की घटिया हरकतों का शेर उसे किस तरह से मजा चखाने वाला है, और इसी के साथ अब समरा भी शाहताज की शादी के लिए किस तरह से आवाज उठाने वाली है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन शेर की बहन महरोश का रिश्ता भी तय हो चुका है, लेकिन यहाँ फहद अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वो तो महरोश को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके नसीब में नसीम लिख दी गई। बहरहाल यहाँ पर फहद अब भी अपनी घटिया हरकतों से और चालों से बाज नहीं आएगा और इस बार वो महरोश के वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन के पास कैमरा लगा देगा, जहां महरोश की बात लेने की वीडियो बनाकर फहद महरोश की शादी रुकवाना चाहता है। और यही बात अब फहद महरोश से करने उसके पास आएगा और उसे हरासा करेगा कि तुम्हारी मुझसे शादी ना हो सकी, खैर है, मगर मैं तुम्हारी किसी और से शादी होने नहीं दूंगा, और अगर तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हारा पागल भाई और भी पागल हो जाएगा। महरोश तो बेचारी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाएगी और परेशान हो जाएगी और कहेगी कि कौन सी वीडियो, आप किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फहद मोबाइल से महरोश को वो वीडियो दिखा देगा और ये सब देखकर महरोश के पैरों तले जमीन निकलने वाली है। हो सकता है कि वो ये बात अपनी माँ को बताए, फिर फहद का शेर क्या हाल करेगा वो सीन देखने वाला होगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शेर तो फजर का पीछा ना ही छोड़ेगा और ना ही उससे मिलना छोड़ेगा, इसीलिए बार बार उसके हॉस्पिटल आता रहेगा, फोन कॉल पर भी और मैसेजेस पर भी। फजर शेर को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही है, इसका यही कहना है कि अपने वालिद की नजरों में मकाम ना पाकर मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, जब तक वो राजी नहीं हो जाते मैं तुम्हारे बारे में यही कहूंगी शेर कि तुम मेरे पीछे मत आओ। मगर शेर तो शेर है नाजरीन, वो कहाँ पीछे हटने वाला है। इसीलिए एक बार फिर फजर से मिलने उसके पास जाएगा, जहां शेर यही कहेगा कि मुझे यही खुशफहमी रहती है फजर कि तुम भी मेरी तरह मेरे बारे में सोचती हो, कहती नहीं हो, ये बात अलग है, मगर ये जो खुशफहमी होती है ना फजर, ये बहुत खूबसूरत चीज होती है। शेर फजर को गहरी नजरों से देखते हुए पूछेगा कि एक बात बताओ कि एक बार तो दिन में मेरे बारे में तुम सोचती होगी। यहाँ पर फजर कहेगी कि एक बार नहीं, कई बार, बल्कि हर लम्हे हर घड़ी तुम्हारा ही ख्याल रहता है। शेर भी फजर के दिल की कैफियत को जानता है, लिहाजा अब वो मलिक शुजात के पास जाकर फजर के लिए आसानी करने का सोच चुका है कि मलिक शुजात को वो कैसे राजी कर सके और वो कैसे कायल हो सकेगा। और वहीं दूसरी जानिब अब बदर जमान को भी ये हौल उठने लगे हैं कि आखिर अहद की कोई खैर खबर क्यों नहीं है। इसीलिए वो फहद से कहेगा कि तुम अपने भाई की फिक्र करो, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। इसी दौरान बदर जमान को ये खबर मिलने वाली है कि अहद अमेरिका एयरपोर्ट पर ड्रग्स स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हो चुका है, इसीलिए अब वो वहाँ जेल काट रहा है। ये बात सुनकर तो बदर जमान के सर पर आसमान गिर पड़ेगा। अब जैसे ही बदर जमान को इस बात का पता चलेगा कि अहद को अमेरिका भेजकर वहाँ फंसाने और गिरफ्तार करवाने में शेर का हाथ है, क्योंकि शेर हमारे सारे राज जान चुका है, सारे का सारा पैसा भी निकलवा चुका है और अब अहद से अपने बदले की इब्तिदा भी कर चुका है। इसीलिए अब बदर जमान एक बहुत बड़ी गेम करने वाला है शेर के खिलाफ, और वो ये कि बदर अपने खास मुलाजिम को कॉल करके कहेगा कि शेर जमान पर नजर रखो कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। बदर जमान के मुलाजिम भी शेर का पीछा करने लग जाएंगे और पल पल की खबर बदर जमान को देने लगेंगे। और वहीं शेर जमान ने भी बदर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि किस तरह से बदर जमान ने उसके बाबा और रंगून वाला का एक ट्रक के जरिए एक्सीडेंट करवाया था। चूंकि अब शेर ने बदर के नंबर से सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस करवा लिए हैं और सारी डिटेल्स भी हासिल कर ली हैं, इसीलिए जीरक जो कि ट्रक ड्राइवर है उसका घर तो शेर का दोस्त ढूंढकर उसे पकड़ लाएगा। इसी के साथ बदर जमान ने कंपनी में जो खसारा किया है और जितनी चोरियां और दो नंबरियां की हैं, इन सब के खिलाफ शेर एक केस करने वाला है। और अब वहीं दूसरी तरफ समरा भी शाहताज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई हैं और वजाहत से यही कहेंगी कि
आखिर आप ताज बीबी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आगे पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी, अकेले कैसे कटेगी? ये बात सुनकर ताज बीबी मुस्कुरा के शर्माने के साथ मुंह पर दुपट्टा भी रख लेंगी और उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि जिस समरा से वो दुश्मनी मोल लेकर बैठी हुई थी, वही उनके दुख और तकलीफ का मदावा करने के लिए डॉक्टर जैसा मसीहा उनकी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ समरा के लिए शाहताज का दिल साफ हो जाएगा और अब फाइनली डॉक्टर की शादी भी शाहताज बीबी से होने ही वाली है, क्योंकि समरा वजाहत और शुजात को डॉक्टर के हालात जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देंगी और इन दोनों भाइयों को भी कोई ऐतराज ना होगा। मजा तो तब आएगा जब शाहताज की रजामंदी पूछी जाएगी और इतनी कड़वीली जहरीली जुबान से अच्छे बोल निकलेंगे और जहर भरा दिल खुशी की लहर में डूब जाएगा। और इसी के साथ अब शेर जमान भी जमीनों पर मलिक शुजात से मिलने के लिए जाएगा और वहाँ मलिक शुजात से शेर यही कहेगा कि आपको मेरी जान चाहिए थी ना, तो आपने अपनी बेटी का सहारा क्यों लिया? आप खुद मुझे जान से मार दें और अपनी दुश्मनी का बदला ले लें कि अगर आपको मेरी जान लेकर सुकून मिल सकता है और आप अपनी बेटी को माफ कर सकते हैं तो फिर ऐसे ही सही, लीजिए पिस्तौल और ये फुल लोडेड है। आप चाहें तो आज ही मुझे मार दें, अकेला आया हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ और आप बेफिक्र रहें, कोई मेरा पूछने भी नहीं आएगा। अब मलिक शुजात तो शेर से पिस्टल ले लेगा और जैसे ही शेर जाने लगेगा तभी मलिक शुजात हवाई फायर कर देगा, मगर ये सिर्फ दिखाया जाएगा, असल में तो गोली खुद मलिक शुजात को लगने वाली है। जैसे ही शेर जमान और मलिक शुजात की मुलाकात होगी तो वहाँ बदर जमान के बंदे भी पहुँच जाएंगे और फायर कर देंगे और गोली शेर जमान के लगने के बजाय मलिक शुजात के लग जाएगी। बदर जमान के बंदे तो वहाँ से भाग जाएंगे। इस तरह से शेर जमान पर ये बहुत बड़ा इल्जाम आने वाला है कि मलिक शुजात की मौत का जिम्मेदार और कातिल शेर जमान है, क्योंकि अब शेर पर जो इल्जाम शुजात का लग चुका होगा तो अब फजर भी ठान लेगी कि जिस तरह से शेर ने मेरे बाबा का कत्ल किया है, मैं भी शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फजर के जहन में एक ही बात घूम रही है कि शेर के वो अल्फाज कि अगर किसी ने तुम्हारी शादी करवाने की जबरदस्ती की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरे बाबा अभी मुझसे राजी नहीं थे, इसीलिए शेर ने उनको मरवा दिया है। तो अब शेर भी राजदान को इस काम पर लगा देगा कि मलिक शुजात के कातिलों का पता लगाओ। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बदर जमान शेर से आहत का बदला लेगा या फिर शेर अब बदर को बहुत बुरी मौत मारने वाला है और फहद का शेर क्या हशर करने वाला है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।